हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1B का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट दिया हुआ है। पहला है 1 डिवाइड बाई √2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। तो देखिए इन तीनों प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वाले को करते हैं, 1/√2 को दिखाते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सबसे पहले मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसको उस रूप में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि 1/√2 इक्वल टू a/b। ठीक है, यानी अंश और हर के रूप में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में इसे लिख सकते हैं। अब जहाँ पे a और b क्या है, एक सहअभाज्य संख्याएं हैं और b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b इक्वल टू नॉट 0, यानी b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब यह हुआ कि जो a और b है इन दोनों का अगर HCF लिया जाए तो 1 आना चाहिए, इसमें और भी कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। ठीक है, सहअभाज्य का मतलब यह हो गया। अब यहाँ से देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे, हमें कर्ली वाली संख्या को अकेले छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे बटे के रूप में है तो इसको बटे के रूप में नहीं, इसको सिंपल रूप में लेकर जाना है। तो यहाँ से देखिए तिरछा गुणा करेंगे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, b का 1 में गुणा तो b ही होगा, b बराबर a√2। ठीक है, अब यहाँ पे √2 को हमें अलग करना है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो √2 को हम इधर लिख सकते हैं जब दोनों बराबर में ही है। तो √2 बराबर b/a। ठीक है, b बटे में a। अब यहाँ पे a और b एक पूर्णांक है। ठीक है ना, यहाँ पे a और b क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a तथा b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब देखिए जब a और b पूर्णांक है तो यहाँ से b/a क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि b/a में कंडीशन होता है कि a और b दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो जब a और b दोनों पूर्णांक हैं तो b/a एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए b बटे में a एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए जब यह एक परिमेय संख्या होगी, b बटे a एक परिमेय संख्या होगी, तो b बटे a किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, √2, अतः क्या होगा, √2 एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब देखिए, √2 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि जो संख्या रूट में होती है यानी करड़ी के अंदर होती है और वह एक अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। देखिए क्या है, जो संख्या रूट के अंदर होती है और वह एक अभाज्य संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब कि ऐसी संख्या जो केवल अपने ही पहाड़ा से कटे, ठीक है, अपने ही टेबल में आए तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जब करड़ी में कोई अभाज्य संख्या होती है तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि √2 परिमेय संख्या होगी, ऐसा हमने माना आया है यहाँ पे इसके हिसाब से, और हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अब यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे, परंतु इस तथ्य में विरोधाभास, इस तथ्य में विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि करड़ी में 2 यानी √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है 7√5। ठीक है, 7√5, तो उसको देखिए कैसे दिखाएंगे, कैसे हल करेंगे। यहाँ पे सेकेंड जो आपका है वह है आपका 7 और रूट में 5। तो इसको भी यही मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय ही मानकर हमें चलना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे b/a के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 7√5 बराबर b/a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं तथा b की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा जो मैंने आपको बताया है, जहाँ a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं तथा b =0। 0। अब यहाँ से जो संख्या करड़ी में है उसको यहाँ पे छोड़ेंगे और बाकी जो संख्याएं हैं उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से करड़ी में 5 बराबर क्या आपका हो जाएगा, देखिए करड़ी में 5 यानी √5 बराबर b/7a। ठीक है। अब यहाँ पे a और b यह दोनों पूर्णांक हैं, और जब यह दोनों पूर्णांक हैं तो b/7a, b/7a एक परिमेय संख्या होगी, और जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब यह परिमेय संख्या होगी तो बराबर में √5 है तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी।
लेकिन हम जानते हैं कि जो संख्या रूट में है और वह एक अभाज्य संख्या है तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ पे हम क्या कहेंगे, विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि जो 7√5 है एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √5 क्या आया, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, देखिए जब कोई संख्या रूट में है और वह अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई, तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या अगर उसके मल्टीप्लाई में हो, उसके एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो, ठीक है, उसके जोड़ घटाना या गुणा में हो, तो वह भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे √5 अगर हम दिखा दिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसके साथ 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यह भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब यहाँ पे वही लाइनें यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए जो चीज़ें आपको बताया वही यहाँ पे लिख दिया। चूंकि ए तथा बी पूर्णांक हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी पूर्णांक हैं। जब यह पूर्णांक हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बी अपान, यहाँ पे यह बी होगा, बी अपान 7a एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। बी अपान 7a क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और जब यह परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या के बराबर में क्या है, √5 है, तो यह भी यानी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अतः √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि जो संख्या रूट में है और वह रूट में एक अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या होती है, यानी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे वही लिखे, अतः √5 यहाँ पे क्या होगा, परंतु विरोधाभास के कारण √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अभी हमने आपको बताया कि जब कोई संख्या, अब जैसे इसको हम दिखा दिए √5 को कि एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ 7 मल्टीप्लाई में है। तो जब जो संख्या अपरिमेय हो उसके साथ कोई संख्या चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, तो वह भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यही आपको सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि इतना आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट इसका पार्ट 3 है, 6 + √2। तो इसको देखिए कैसे दिखाएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको परिमेय मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, जैसे सभी प्रश्नों में किया गया है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय ही मानकर चलना है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, चूंकि 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ पे a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b = 0 हो। ये जो चीज़ें आपको हमने बताया वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको देखिए क्या कैसे हल करेंगे। यहाँ पे करड़ी वाली संख्या को अकेले करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करड़ी में 2 बराबर 6 का पक्षांतर कर देंगे इधर, तो यह हो जाएगा a/b, और इधर आएगा 6 तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से √2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जो यह b है, b का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका a - 6b और बटे में b, ठीक है। अब यहाँ पे a और b जो है एक पूर्णांक है, और जब a और b पूर्णांक है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a - 6b बटे में b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में होती है जहाँ पे दोनों पूर्णांक होते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। अब इस परिमेय संख्या के बराबर में √2 है, तो यानी √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास यह है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि जो संख्या करड़ी के अंदर होती है और वो अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय होती है। अब विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो देखिए विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने, अच्छा देखिए √2 जब अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो जब अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या या तो जोड़ या घटाना में होती है तो वह भी एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि 6 +
√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या यहाँ पे विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने जो कंडीशन मानकर चला है वो अपरिमेय संख्या मानकर चला है, और जब परिमेय संख्या वह नहीं है, जब √2 परिमेय संख्या नहीं है यानी यह भी परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी अपरिमेय संख्या होगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ें आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b बटे में b एक परिमेय संख्या होगी। जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो उसके बराबर में √2 है, तो अभी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह जो तथ्य है इस पे विरोधाभास होता है, परंतु इस तथ्य पर विरोधाभास होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो संख्या रूट में है और वह अभाज्य संख्या है तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब जब √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो अभी हमने बताया कि जब कोई अपरिमेय संख्या हो उसके साथ कोई संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा किया जाए तो वह भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः 6 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे यह प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले परिमेय मानकर ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माना, यहाँ से माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। a/b या p/q कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंश और हर के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि √3 - 1 इक्वल टू a/b, जहाँ पे a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b = नॉट 0। सह अभाज्य का मतलब कि उन दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हो करने पे जो कॉमन फैक्टर मिलेगा, ठीक है ना, यानी HCF जो मिलेगा 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं मिलेगी, तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे √3 को हम लोग अकेले करेंगे, यानी 1 का इधर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से पक्षांतर करने के बाद क्या प्राप्त होगा, यहाँ से √3 बराबर a/b, इधर 1 माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 20 का इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें 1 में, तो यह क्या हो जाएगा आपका √3 बराबर a + b और डिवाइड बाई b। अब यहाँ पे जो a और b है वह क्या है, एक पूर्णांक है, और जब a और b पूर्णांक है तो यह अंश और यह हर हो गया, और जब अंश और हर के रूप में हो गया तो हम कह सकते हैं कि a + b बटे में b क्या होगा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √3 है, तो यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो वह अपरिमेय ही हो सकती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि √3 - 1 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो वही लाइनिंग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए वही लाइन हमने लिखा जो आपको बताया, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखिए a और b पूर्णांक है, यह लाइन हमने बताया कि a और b पूर्णांक है, इसलिए a + b/b क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह अंश और हर के रूप में है। और जब यह परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √3 है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब कोई संख्या रूट के अंदर हो, अभाज्य संख्या हो, तो अपरिमेय संख्या होती है। परंतु विरोधाभास के कारण कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और जब √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है
तब भी वह अपरिमेय ही होती है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि √3 - 1 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और यही आपको प्रूफ करना था। तो यह प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, यही मानकर चलेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको a/b के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि √5 - √3 बराबर a/b। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b की वैल्यू 0 नहीं है, b = नॉट 0, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखा जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं तथा b = नॉट 0। अब यहाँ से √3 को उधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा, √5 बराबर a/b माइनस √3, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे, यहाँ पे से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे √5 का स्क्वायर बराबर a/b प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर जब करेंगे, जब कोई संख्या रूट के अंदर होती है और उसका स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, यानी यहाँ से 5 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फार्मूला देखिए लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यानी देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, यह सरसमिका का फार्मूला होता है। तो इसको उसी रूप में तोड़ना है, a² यानी a/b का स्क्वायर, और a/b का स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर होगा अंश और हर दोनों का होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं a² और बटे में b², ठीक है। अब देखिए प्लस b², b के स्थान पे क्या है, √3, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, a बटे में b, और b की वैल्यू क्या है, √3। तो यह चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ से इसको और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, 5, यह हो जाएगा आपका a² b² प्लस √3 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यह 3 हो जाएगा, प्लस यह क्या हो जाएगा 2√3 और a/b, ठीक है, 2√3 a/b। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ से इसको छोड़कर बाकी पदों को उधर पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 - 3, ठीक है, 5 - 3, और यहाँ से क्या होगा, और ये इसका पक्षांतर करेंगे -a² b²। जब भी दूसरे साइड जाएगा, बराबर के दूसरे साइड जा रहा है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस में है वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या बचा, 2√3 और a/b। अब इसको और सरल कर लेंगे, ठीक है। अब जब यह दोनों बराबर में हैं तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह हो गया 2√3 a/b, और इधर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस a² बटे में b², ठीक है।
अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से b का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ करड़ी वाली संख्या को अकेले करना है, यहाँ पे अलग करना है, करड़ी वाली संख्या को अकेले करना है। तो देखिए जब करड़ी वाली संख्या को अकेले करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, तो यह कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा बटे में, और जब यह बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो a बाई बी होकर जाएगा, तो यह उल्टा हो जाएगा, यानी b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से हमें प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से यह b बाई ए हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे b बाई ए, और यह 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे, तो यह क्या है आपका 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में b स्क्वायर, और इधर आपका क्या बच जाएगा √3। ठीक है, √3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a और b एक पूर्णांक है। जब a और b एक पूर्णांक है तो यहाँ पे b बाई 2a और ब्रैकेट में 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, यह पूरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। और जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में क्या है, √3 है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि √5 माइनस √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, जैसे सभी प्रश्नों में लिखते आए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए b बाई 2a ब्रैकेट में 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह अंश और हर के रूप में है। जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √3 है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है क्योंकि √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः जब अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो अभी अपरिमेय होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको परिमेय मानकर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 प्लस √3 बराबर a बाई बी, जहाँ पे a और b क्या है, एक सह अभाज्य संख्याएं हैं और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखा जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इक्वल टू नॉट 0, जो चीज़ें आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ से देखिए √3 जो रूट वाली संख्या है उसको हमें अकेले करना है, यानी बाकी का हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हमें प्राप्त होगा, √3 बराबर a बाई बी, 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। यहाँ से इसको और सरल करेंगे तो √3 बराबर हो जाएगा 2b का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, यानी a माइनस 2b और बटे में b। ठीक है, अब यहाँ पे a और b क्या है, एक पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है। और जब a और b एक पूर्णांक है तो यहाँ से देखिए यह अंश और यह हर, और जब अंश और हर के रूप में हो गया तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन ही होती है कि अंश और हर के रूप में हो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में हो और वह दोनों पूर्णांक हों। और जब यह a माइनस 2b बटे में भी एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √3 है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि √3 क्या है, हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो संख्या रूट के अंदर हो और वह अभाज्य संख्या हो तो वह अपरिमेय होती है। तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी।
अब जब यह एक अपरिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या में कुछ भी हम जोड़ते या घटाते हैं तो अभी अपरिमेय संख्या होती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 + √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखा जो मैंने आपको बताया है। क्या लिखा है यहाँ पे, चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं, जब यह पूर्णांक हैं तो a - 2b और बटे में b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो उसके बराबर में √3 है, तो अभी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु क्या हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं यह। और जब √3 एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो वह भी अपरिमेय होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही प्रूफ करना था, तो यह प्रूफ हो गया। आइए अगले प्रश्न को, और इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लिखने के जो तौर तरीके हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या आपको स्कूल में या कोचिंग में आपके सर मैडम जो भी पढ़ाते हैं अगर उस टाइप से लिखवा रहे हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। इसके बाद यह पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। मैंने इस प्रश्नावली को 2 पार्ट में किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो दोनों पार्ट आप बिल्कुल अच्छी तरह देखें, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक एटलीस्ट जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, और आप गुरुदक्षिणा के रूप में, आप पैसा नहीं तो कम से कम एक शेयर, एक कमेंट और एक लाइक करके आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसको परिमेय ही मानकर चलेंगे और अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 - 3√2 = a/b, जहाँ पे a और b क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वही यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही लिख दिया स्टूडेंट्स जो आपको हमने बताया है, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b = 0 हो। अब यहाँ पे इसको जो रूट वाली संख्या है उसको अकेले करना है। तो देखिए रूट वाली संख्या को अकेले करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से 4, इसको जो a/b है वो इधर पक्षांतर कर लेते हैं और इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 4 इधर प्लस में है, यह इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 - a/b = इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है, इधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी 3√2, ठीक है। अब इसको और सरल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4b - a और बटे में b। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे b एलसीएम हो गया, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं आप, b एलसीएम हो गया, और यहाँ से जैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं, यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे b को तो b आएगा, b का मल्टीप्लाई अंश में 4b हो गया। फिर यहाँ से b से b कट गया, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई a में तो a आया। इस टाइप से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यह हो गया 4b - a बटे में b, और यहाँ से देखिए हमें इस रूट वाले को अकेले करना है, ठीक है। तो यहाँ से √2 और यह जो 3 है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो वह बटे में आ जाएगा, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, 4b - a और बटे में 3b। अब यह दोनों बराबर में हैं तो हम चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी इधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 = 4b - a बटे में 3b, यहाँ पे या लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो a और b है एक पूर्णांक है, और a और b एक पूर्णांक है और यह अंश और हर के रूप में भी है, तो हम कह सकते हैं कि 4b - a बटे में 3b एक परिमेय संख्या है। और जब यह एक परिमेय संख्या है
तो इसके साथ जो बराबर में जो नंबर है वह भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब यह परिमेय हुआ तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, और जब √2 एक परिमेय संख्या हुआ तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे √2 जो है क्या है, हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो संख्या रूट के अंदर होती है और वह एक अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय संख्या होती है, तो जब √2 क्या हो जाएगा, विरोधाभास के कारण एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और जब अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो वह भी अपरिमेय होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4 - 3√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, जो चीज़ें आपको बताया यहाँ पे वह सारी चीज़ें हमने लिख दिया। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं, अतः 4b - a बटे में 3b यह टर्म एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में क्या है, यहाँ पे √2 है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे अतः √2 भी परिमेय संख्या है। अब जब √2 परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि जो संख्या रूट के अंदर होती है और अभाज्य संख्या होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखा, परंतु इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब जब √2 एक अपरिमेय संख्या है और जब अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, गुणा की जाती है, तो अपरिमेय ही होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा प्रश्नावली आपका बिल्कुल अच्छी तरह समाप्त हो गया, और उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एटलीस्ट अपने किसी एक दोस्त तक ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को पे कमेंट जरूर करें। यही आपका गुरुदक्षिणा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।